हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मंटू सर। आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड का जो आपका इंग्लिश का किताब है उसमें से प्रोज सेक्शन लेकर के आया हूँ। प्रोज सेक्शन में लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जैसा कि आपका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन मीन्स होता है भारतीय, सिविलाइजेशन सभ्यता, एंड मीन्स और कल्चर मीन्स संस्कृति। तो देखिए, इसके जो राइटर हैं वो महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा कुछ पत्र लिखे गए हैं, कुछ बुक्स लिखे गए हैं, उनको मैं आपको 1 मिनट में याद करा दे रहा हूं। तो चलिए, वो ट्रिक क्या है सुनिएगा। ट्रिक है कि भारत के महात्मा सच बोलते हैं। ट्रिक क्या है? भारत के महात्मा सच बोलते हैं। तो चलते हैं ट्रिक की तरफ। देखिए, मैंने ट्रिक क्या बताया आपको? भारत के महात्मा सच बोलते हैं। तो देखिए, यंग इंडिया और दूसरा है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो देखिए, आप क्या पहले लीजिएगा, इंडिया, भारत आपका हो गया यहाँ से भारत, और महात्मा से याद रखिएगा महात्मा गांधी, और सच बोलते हैं तो ट्रूथ, यानी कि यंग इंडिया और माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी। तो ठीक है कि भारत के महात्मा सच बोलते हैं, तो भारत से याद रखिएगा यंग इंडिया, और सच से याद रखिएगा माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, और महात्मा से महात्मा गांधी। और एक बात देखिए, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, और शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। कितना को? 30 जनवरी को। तो यहाँ चलते हैं ट्रिक पर। ट्रिक है, भारत के महात्मा सच बोलते हैं, यंग इंडिया, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये तो आपको याद ही हो गया होगा। इंग्लिश का किताब है, उसमें से चैप्टर 3 लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोनकर। देखिए, मनोहर मालगोनकर जी ने बहुत सारी किताब लिखे हैं, तो उसको मैं आपको 1 मिनट में याद करा दे रहा हूँ। तो चलिए, वो ट्रिक क्या है जिससे आपको जल्दी ही याद हो जाए? तो वो ट्रिक है कि मनोहर नाम का एक लड़का है जो एक कहानी सुनाता है कि मुंबई में एक राजकुमारी रहती थी जिसे गंगा नदी में एक ड्राम मिला। तो चलते हैं वो ट्रिक की तरफ। देखिए, ट्रिक आपको मैंने अभी बताया कि मनोहर नाम का एक लड़का जो कहानी सुनाता है कि बॉम्बे में एक राजकुमारी रहती थी जिसे गंगा नदी में क्या मिला? ड्राम मिला। तो देखिए, अब इनकी कैसे ये ट्रिक सेट होता है। देखिए, बॉम्बे याद रखिएगा, बॉम्बे वी वेयर द प्रिंसेस ए वेंट इन द गंगेज डिस्टेंट ड्रम। तो ट्रिक कैसे सेट होता है? देखिए, बॉम्बे हो गया, राजकुमारी हो गया, गंगेज गंगा नदी हो गया, और ड्राम हो गया। तो बस आपका ये सिंपल सा ट्रिक है कि मुंबई, उसके बाद है राजकुमारी, उसके बाद क्या है? गंगा नदी, और उसके बाद है ड्राम। तो ट्रिक भी तो यही था। तो इस ट्रिक पर आपका बिल्कुल ये सेट है। और मनोहर नाम के लड़का, तो मनोहर आपके क्या हो गए? आपके राइटर हो गए। तो ये ट्रिक है आपका। मनोहर नाम के एक लड़का है जो कहानी सुनाता है कि बॉम्बे में एक राजकुमारी रहती थी जिसे गंगा नदी में ड्राम मिला। बॉम्बे विलियर, बॉम्बे प्रिंसेस, गंगेस और ड्रम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। इसमें से प्रोज सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आया हूँ। वो चैप्टर का नाम आपका है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, और इसके जो राइटर हैं वो है मार्टिन लूथर किंग। तो देखिए, मार्टिन लूथर किंग बहुत सारी वर्क्स लिखे हैं, रचनाएं, ठीक है। तो वो रचनाएं को मैं आपको 1 मिनट में याद करा दे रहा हूं। तो चलते हैं उस रचना की तरफ। तो देखिए, ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि एक राजा कहता है यहाँ इंतजार करो। एक राजा कहता है यहाँ इंतजार करो, और विषय है कि दोस्ती में आजादी होनी चाहिए। दोस्ती में क्या होनी चाहिए? आजादी होनी चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं इसको। देखिए, पहला आपका है द मोंटेगोमरी स्टोरी, दूसरा है वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, तीसरा है व्हाई वी कांट वेट, चौथा स्ट्रेंथ टू लव, और पांचवा स्ट्राइव टूवर्ड फ्रीडम। ट्रिक से अब इसको सेट करते हैं। देखिए, राजा सब याद रखिएगा, राइटर का नाम मार्टिन लूथर किंग है आपका। अब देखिए, कहानी है, तो कहानी से आप ये याद रखिएगा, यहाँ से कहानी, फिर है यहाँ से आपका हो गया हियर, फिर है इंतजार, देखिए वेट, फिर क्या है? प्यार, मैंने दोस्ती बोला था, दोस्ती प्यार, ठीक है। तो ये आपका हो गया दोस्ती, और उसके बाद क्या हो गया आपका? आजादी। तो ये आपके हो गए, पहला हुआ कहानी, दूसरा हुआ यहाँ, तीसरा हुआ इंतजार, चौथा हुआ दोस्ती, और पांचवा हुआ आजादी। तो ट्रिक भी तो यही था
ट्रिक क्या था? एक राजा कहानी सुनाता है, यहाँ इंतजार करो, विषय है प्यार में आजादी होनी चाहिए या दोस्ती में आजादी होनी चाहिए। तो ये जो आपके जो बुक्स है इसके एक ही राइटर है, वो है मार्टिन लूथर किंग। तो ये ट्रिक आपका है, एक राजा कहानी सुनाता है, यहाँ इंतजार करो, विषय है प्यार में आजादी होनी चाहिए। तो ये जो आपके बुक्स है इसके एक ही राइटर है, वो है मार्टिन लूथर किंग। तो इस ट्रिक के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि आपको याद ही हो गया। लेसन 5 है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके राइटर है बर्ट्रैंड रसेल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बर्ट्रैंड रसेल बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, ठीक है। तो वो मैं सारे बुक्स को आपको 1 मिनट में याद करा दूंगा, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो ये जो बुक्स है उसके लिए मैं एक आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। वो कहानी सुनिएगा। देखिए, एक लड़का था क्रिश्चियन जाति का। कौन सी जाति का? क्रिश्चियन जाति का। वो जो था ना, वो दिन भर रोड पे घूमते रहता था, बिल्कुल आजाद, ठीक है। इससे क्या हुआ ना कि उसके जो घर वाले थे बहुत परेशान हो गए कि भाई तुम दिन भर आवारा जैसा घूमते रहते हो, तुम अब लिमिट में हो जाओ। किस में हो जाओ? लिमिट में हो जाओ, और नहीं तो तुम्हारा क्या कर देंगे, अब हम लोग शादी कर देंगे। क्या कर देंगे? शादी कर देंगे। तो वो माना नहीं, तो उसके घर वाले ने उसकी शादी करा दिया, ठीक है। तो शादी जब करा दिए ना, तब तो उसको ज्ञान हुआ। शादी के बाद तो क्या हुआ? उसको ज्ञान मिला, ठीक है ना। तो अब वो सोचने लगा कि चलो भाई, अब हम खुशी खुशी रहने लगे, तो अब मेरा घर कैसे चलेगा। तब वो सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तब वो कल्पनात्मक किताबें पढ़ने लगा, काल्पनिक। और वो किताब कौन सा पढ़ा? हिस्ट्री का। तो ये छोटी सी एक कहानी थी, ठीक है। इसको दिमाग में रखिएगा आप, और चलते हैं ये जो बुक्स हैं उन पर सेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? एक लड़का है जो क्रिश्चियन जाति का है। कौन सी जाति का है? क्रिश्चियन जाति का है। तो आपको याद हो गया, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। अगर आपका आया पेपर में बर्ट्रैंड रसेल, क्या लगाइएगा? बर्ट्रैंड रसेल। उसके बाद हमने क्या बोला था? दिन भर रोड पे घूमते रहता था, बिल्कुल आजाद। आप दोनों में से कोई भी, यानी रोड को लेके चलते हैं। फिर क्या बोले थे उसके घर वाले कि भाई लिमिट में रहो, तुम्हारा विकास नहीं होगा। देखिए, विकास किस में रहो? लिमिट में रहो, नहीं तो तुम्हारा क्या कर देंगे? शादी कर देंगे। और कहानी में क्या था कि शादी के बाद उसको ज्ञान हुआ। क्या हुआ? ज्ञान हुआ। और उसके बाद जब ज्ञान हुआ तो उसके बाद वो अपना जीवन क्या हुआ? खुशी खुशी बिताने लगा। और जब जीवन खुशी खुशी बिता रहा था तो फिर तो वो सोचा ना कि भाई मेरा जीवन चलेगा कैसे। इसके लिए वो फिक्शन, काल्पनिक, फिक्शन मींस काल्पनिक, और वो कौन सा किताब पढ़ने लगा? हिस्ट्री का। कौन सा? हिस्ट्री का। तो ये सारे जो 9 है बर्ट्रैंड रसेल है, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर सकते हो कि ये जो 9 बुक्स है इसको लिखे हैं कौन? बर्ट्रैंड रसेल। आप ऐसे भी ट्रिक में याद रख लो कि जो क्रिश्चियन जाति का लड़का था बाद में जाकर बड़ा ट्रेंड हो गया, यानी बर्ट्रैंड रसेल। तो फिर से एक बार देखिए, क्रिश्चियन, रोड्स, डेवलपमेंट, विकास, लिमिट्स, मैरिज, नॉलेज, हैप्पीनेस, फिक्शन, काल्पनिक, और हिस्ट्री, इतिहास। तो ये जो आपके बुक्स हैं इसके एक ही है, बर्ट्रैंड रसेल। अगर आपको नहीं याद होगा तो याद रखिएगा कि क्रिश्चियन जाति का जो लड़का था बाद में जाकर के क्या बना? बड़ा ट्रेंड हो गया। तो ये सारे जो बुक्स हैं उसके एक ही राइटर है, बर्ट्रैंड रसेल। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको याद हो गया होगा। इसको आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए, बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आना होगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।